नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं हर घर पाठशाला के बारे में। हर घर पाठशाला में टीचर रजिस्ट्रेशन कैसे हो पाएगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो टीचर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। साथ ही साथ हम ये जान पाएंगे कि टीचर रजिस्ट्रेशन के बाद हम अपने सब्जेक्ट की या पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस को, बच्चों की पार्टिसिपेशन को कैसे पता कर पाएंगे, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि टीचर जो है रजिस्टर कैसे कर पाएंगे और अपने सब्जेक्ट की, अपने स्कूल की बच्चों की परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन कैसे पता कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, जहां पर आपको एक मैसेज आया होगा आपके अथॉरिटीज़ की ओर से, जिसमें आपको एक लिंक मिला होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। देखिए व्हाट्सएप मैंने ऑन कर दिया है, खोल दिया है। व्हाट्सएप में एक मैसेज आपको जो अथॉरिटीज़ की ओर से आया होगा वो मैंने भी स्टार करके रखा है। तो स्टार मैसेज में मैं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको वो मैसेज दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप क्विज टीचर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्ट। तो इसमें आपको एक मैसेज भेजा गया होगा, शिक्षकों का पंजीकरण और शिक्षक रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें देखिए क्या ये चाहिए, क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए। एक तो आपका अपना नाम, जो आप अपना नाम भरेंगे स्कूल में, स्कूल का यूडाइस कोड आप भरेंगे स्कूल के। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे जब इसमें, तो उसके बाद अपने अपने स्कूल के और अपने स्टूडेंट्स का प्रदर्शन की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास ये वीडियो है, यहाँ एक पंजीकरण कैसे करना है इसका लिंक ये हमारे पास दे रखा है। तो ये है वो लिंक जहाँ पर इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी इसके यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए मैं एक कन्वर्जेनियस इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं पहुँच रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको हेलो अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप जब भेजेंगे, इसको आप सेंड कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या विकल्प आएंगे वो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने हेलो करके यहाँ से भेजा है, तो यहाँ से हमें एक मैसेज आ गया है, और ये मैसेज है कि आप अवश्य ही सरकारी हिमाचल प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, सीएसटी हैं, हेडमास्टर हैं, कुछ भी होंगे, प्रिंसिपल होंगे। तो इसके लिए आपको अब यहाँ पर अपनी भाषा चुननी है, लैंग्वेज चुननी है। और लैंग्वेज में आप चुनेंगे, हिंदी चुननी है तो आप एक भी यहाँ से टाइप करेंगे, अगर आपने हिंदी अंग्रेजी चुननी है तो आपने 2 टाइप करना है। तो यहाँ से मैंने हिंदी चुन ली, तो मैंने 1 टाइप करके भेजा। तो आप इसके बाद अपने स्कूल के 11 अंकों का कोड दर्ज करेंगे, यूडाइस कोड। अपने स्कूल का जैसे ही आप यूडाइस कोड दर्ज करेंगे, उसके बाद आपके स्कूल का विवरण आएगा। आपने वो चेक करना है कि वो विवरण सही है या गलत है। जैसे देखिए, जैसे मैं अपने स्कूल का यूडाइस कोड भरा है, तो मेरे नहीं है तो मैं इसको आप यहाँ पर 2 लिखूंगा। अगर यही स्कूल है तो आप 1 कर लिखेंगे। यही मेरा स्कूल है तो मैं यहाँ से 1 लिख के भेज रहा हूँ। तो मैं अपना पूरा नाम टाइप करके यहाँ से भेजूंगा, और यहाँ पर नाम टाइप करके जैसे आप भेजेंगे, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको मैसेज आएंगे कि आपने किसी एक क्लास की, एक विषय की रिपोर्ट प्राप्त करनी है, तो यहाँ पर आप 1 भेजेंगे। आपने स्कूल की रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो आप 2 भेजेंगे टाइप करके, या अपनी भाषा या स्कूल आपने बदलना है तो 3 भेजेंगे। मान लीजिए मुझे अपने सब्जेक्ट की रिपोर्ट चेक करनी है, तो मैं 1 यहाँ से भेज कर रहा हूँ। तो जैसे मैं 1 यहाँ से भेजूँगा, तो रिपोर्ट देखने के लिए आपने कोई क्लास चुननी है। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट क्लास के लिए 1, इसी तरीके से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए 12वीं तक जो है 12 अगर आप मान लो भेजेंगे। मान लीजिए मैं 10वीं क्लास को यहाँ पर चेक करना था कि 10वीं क्लास में मेरी बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं यहाँ से 10 भेज रहा हूँ। तो 10 यहाँ से जैसे मैंने टाइप किया, तो अब उस क्लास में सभी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इंग्लिश के लिए 1 आ गया, मैथ के लिए 2 आ गया, साइंस के लिए 3 आ गया, एसएसटी के लिए 4 आ गया। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं सभी सब्जेक्ट्स की इकट्ठे ही रिपोर्ट प्राप्त कर लूं, तो मैं 5 भेजूंगा। सपोज मैं साइंस टीचर हूं, तो मैं 3 करके यहाँ से भेज दिया। तो साइंस में मेरे बच्चों की पार्टिसिपेशन की जो रिपोर्ट थी वो देखिए यहाँ पर ये भेज रहे हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस भी भेज रहे हैं और साथ में उनकी पार्टिसिपेशन भी भेज रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी और क्लास की भी रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता हूँ, तो
तो मैं दोबारा हेलो करके भेजूंगा यहाँ से, और जैसे मैं हेलो करके भेजूंगा दोबारा मेरे पास ऑप्शन आएगी, किसी क्लास की रिपोर्ट प्राप्त करनी है, स्कूल रिपोर्ट प्राप्त करनी है, अपनी भाषा या लैंग्वेज या स्कूल चेंज करना है। तो अगर आपने फिर मान लीजिए मैं एक क्लास की रिपोर्ट प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैं एक भेजूंगा, और एक भेज के मैंने उसके बाद फिर अपनी क्लास चूज़ करूँगा। मान लीजिए मैंने 6ठी क्लास का 6 चूज़ करके भेज रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखी है। तो जैसे ही मैं 6 भेजूंगा तो यहाँ पर पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है यहाँ हमारे पास जो है सभी सब्जेक्ट्स की आ जाती है। उसी के बाद अगर आप फिर से किसी और रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप हेलो करके भेजें, और उसके बाद फिर आपको वैसे ही इनकी रिपोर्ट्स आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, सभी अध्यापक साथियों को लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा इस वीडियो से। तो अगर वीडियो आपको अध्यापक साथियों अच्छी लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने और दोस्तों का शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को हमारे अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही हम अगली को वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, अगर आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द हर घर पाठशाला के किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पढ़ाते रहिए।